हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, तो देखिए काफ़ी लोग बोलेंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है स्ट्रैटेजी, और काफ़ी लोग बोलेंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रिस्क मैनेजमेंट। पर मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप एंट्री कहाँ पास ले रहे हैं, आप टारगेट कहाँ तक का लेकर चल रहे हैं, आप स्टॉप लॉस कहाँ लगा रहे हैं। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, और ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ट्रेड लेने से पहले। अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप एंट्री कहाँ पास करना है, आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, आप टारगेट कहाँ तक का लेकर चल रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब बात करते हैं कि आपको एंट्री कहाँ कहाँ पास लेनी है, कितना आपको टारगेट लेकर चलना है, कहाँ आपको स्टॉप लॉस लगाना है, इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आपको एंट्री कहाँ पास लेनी है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं, इसके बाद मैं आपको चार्ट में भी अच्छे तरीके से समझा दूंगी। तो देखिए क्या होता है। देखिए, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको ट्रेंड का नॉलेज होना चाहिए, दूसरा आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नॉलेज होना चाहिए, तीसरा आपको कैंडल स्टिक की नॉलेज होनी चाहिए। मतलब कैंडल्स कहाँ से ओपन होती हैं, कहाँ क्लोजिंग प्राइस है, कहाँ हाई बना है, कहाँ लो बनाया है, ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मतलब ट्रेंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और कैंडल स्टिक की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपसे यही तीनों चीज़ें नहीं बनती तो सबसे पहले आप इनको सीखिए, इसके बाद ही आपको ट्रेड करना है। तो देखिए, पहला तरीका क्या है, जैसे मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखिए, यहाँ पास अगर मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया और यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बनाया, ठीक है। तो जैसे कि प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आया और फिर ऊपर की ओर गया है, फिर नीचे की ओर आया। तो देखिए, आपको कहाँ पास एंट्री लेनी है। सबसे पहले आपको बॉटम पर एंट्री लेनी है, मतलब यहाँ पास एंट्री लेनी है, या आपको यहाँ पास एंट्री लेनी है। अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है तो आपको ऊपर साइड लेना है एंट्री, अगर आपको बाई करना है तो आप यहाँ पास एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। आपको बीच बीच में एंट्री नहीं लेना। काफ़ी लोग कहीं भी एंट्री ले लेते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपसे ये छूट गया है तो फिर आपको यहाँ पास एंट्री नहीं लेना है कि आप यहाँ पास एंट्री लेने लगे। आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पास लेनी है या आपको यहाँ पास लेनी है। काफ़ी लोग यहाँ पास भी ले लेते हैं। देखिए, जब लोग प्रॉफिट बुक करने लगते हैं तब आप एंट्री लेंगे तो फिर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, बाकी कुछ नहीं होगा, और आपका लॉस होगा, चार्जेस वगैरह लगे जाएंगे, वो अलग बात है। तो मतलब अगर आप यहाँ पास शॉर्ट सेलिंग नहीं कर पाए तो फिर वेट कीजिए, जब प्राइस नीचे की ओर आए और यहाँ पास मार्केट सपोर्ट बनाए तो आप यहाँ पास एंट्री ले सकते हैं। तो आपको ये करना है, ठीक है, पहला तरीका। दूसरा क्या है कि अगर रेंज छोटी हो तो आपको ट्रेड प्लान नहीं करना। देखिए, काफ़ी लोगों को कुछ पता ही नहीं रहता, जैसे कि यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बनाया, ठीक है। तो जैसे प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आया यहाँ पास, तो जैसे कि ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट पास प्राइस 100 रुपए का है, किसी भी स्टॉक का 100 रुपए का प्राइस है, ठीक है। अब जो रेजिस्टेंस बना है वो 103 में बना है, 104 में ले लेते हैं, 104 में बना है, ठीक है। अब आपको लग रहा है अब आपको यहाँ पास फिर एंट्री नहीं लेनी, फिर आपको ब्रेकआउट पर ट्रेड करना है। जैसे कि अगर ये रेंज छोटी है तो फिर आपको ब्रेकआउट पर ट्रेड करना है। जैसे कि अगर आपने यहाँ पास एंट्री भी ले लिया, तो अगर हम आप 101 में लेंगे एंट्री, भले यहाँ पास इसका प्राइस कितना है, 100 रुपये है, पर आप यहाँ पास एंट्री लेंगे तो आप 101 में एंट्री लेंगे, फिर 103 तक क्या ही प्रॉफिट है। मतलब 3 पॉइंट के लिए क्या ही आपको ट्रेड करना है। तो ऐसा आपको नहीं करना। अगर यहाँ की रेंज छोटी है तो आपको ट्रेड नहीं करना, ना यहाँ पास आपको ट्रेड लेना है और ना यहाँ पास आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। आपको ये रेंज भी देखनी है कि ये रेंज कितने पॉइंट की है। अगर आपको 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से मिल रहा है, मतलब अगर आपने रिस्क 10 पॉइंट का लिया है, आपको प्रॉफिट 20 पॉइंट का हो रहा है, तब आपको यहाँ पास एंट्री लेनी है, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं लेनी। आपको फिर ब्रेकआउट पर मतलब ब्रेकआउट का इंतज़ार करना है। तो आपको ऐसा भी ध्यान देना है, ठीक है। तीसरा तरीका क्या है। अब बात करते हैं कि अगर आपको ब्रेकआउट पर ट्रेड प्लान करना है तो आपको कैसे करना है। देखिए, चाहे वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का हो या ट्रेंड लाइन का हो। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया और यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बनाया, तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो जैसे प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आया, फिर प्राइस ऊपर की ओर गया, फिर नीचे की ओर आया, फिर ऊपर की ओर गया, फिर नीचे की ओर, फिर ऊपर की ओर गया। अब यहाँ पास किसी कैंडल ने ब्रेक किया है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पास कोई कैंडल ने ब्रेक कर दी, ये कैंडल है, ठीक है। तो ये कैंडल बनी है जिसने ब्रेक कर दिया।
तो जो कैंडल ब्रेक कर रही है उस कैंडल में आपको एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का स्टॉप लॉस हिट यहीं पास होता है, मतलब ब्रेकआउट पर ही स्टॉप लॉस हिट होता है। देखिए क्या होता है कि मेरा भी काफ़ी बार स्टॉप लॉस हिट हुआ है यहाँ पास ब्रेकआउट में। हाई को ब्रेक करे मैं तुरंत एंट्री ले लेती थी, मतलब मेरा एंट्री डल जाए पहले। जैसे कि यहाँ पास किसी कैंडल ने रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया और ब्रेक किया, मैं तुरंत एंट्री डाल देती थी पहले। मैं ये गलती कर देती थी, और जिसके कारण क्या होता था कि ब्रेक कर दे फिर नीचे क्लोज हो जाए, फिर प्राइस नीचे की ओर आ जाता था और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता था। तो आपको क्या करना है कि अगर ये कैंडल ब्रेक कर रही है तो ब्रेक कर देने दीजिए। मतलब जैसे कोई कैंडल बनी है उसने सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर दिया, यहाँ पास कोई कैंडल बनी है, एक सेकेंड इसको मैं रिमूव कर। देखिए जैसे कि यहाँ पास कोई कैंडल बनी है, कैंडल बनी और उसने ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक कर दे आपको वेट करना है, ब्रेक कर देने दीजिए वो फर्स्ट कैंडल को, फिर आपको देखना है सेकेंड कैंडल को। अगर सेकेंड कैंडल जैसे यहाँ पास बनी है सेकेंड कैंडल, तो सेकेंड कैंडल में आपको क्या देखना है, क्या हाई को ब्रेक कर रही है कि नहीं। अगर हाई को ब्रेक कर दे तब आपको एंट्री प्लान करनी है, मतलब आपको यहाँ पास एंट्री लेनी है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है कि जैसे कि ये सपोर्ट लाइन को या रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करे तो ब्रेकआउट पर आपको ट्रेड नहीं करना है। नहीं तो काफ़ी बार क्या होता है कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा आपका, कुछ नहीं, क्योंकि ब्रेक कर देगा फिर प्राइस नीचे की ओर आ जाएगा। तो मेरे साथ काफ़ी ऐसा हुआ है। फिर अब मैं वेट करती हूँ अगली कैंडल का, अगर अगली कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक कर दिया तब मैं ट्रेड प्लान करती हूँ। तो आपको ऐसा करना है, ठीक है। अगर आप नीचे साइड भी देख रहे हैं तो आपको यही करना है, जैसे कि कोई कैंडल सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर रही है, यहाँ पास कोई कैंडल बनी है जो ब्रेक कर रही है, तो इस जो फर्स्ट कैंडल ब्रेक कर रही है उसमें आपको एंट्री प्लान नहीं करनी है, सेकेंड कैंडल का आपको इंतज़ार करना है। अगर सेकेंड कैंडल हाई को ब्रेक कर दे तब आपको यहाँ पास एंट्री लेनी है। तो आपको ये ज़रूर ध्यान देना है। अब मैं आपको एक और तरीका बता रही हूँ, इससे आप सपोर्ट भी देख सकते हैं कि कहाँ मार्केट ने सपोर्ट लिया, कैसे आपको कैंडल स्टिक पैटर्न पर ट्रेड करना है, इसके बारे में बता रही हूँ। तो देखिए अगर प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आए और यहाँ पास कोई कैंडल बनी है, चाहे वो स्पिनिंग टॉप, हैमर कैंडल स्टिक बनी हो, ड्रैगन फ्लाई डोजी, कोई सी भी कैंडल बनी हो, तो जैसे देखिए यहाँ पास स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है, तो आप पता कैसे करेंगे कि यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट ले लिया। तो देखिए आपको वेट करना है अगली कैंडल का। अगर अगली कैंडल इसके हाई को ब्रेक कर दे तब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट ले लिया और आपको एंट्री प्लान कर लेनी है, यहाँ पास एंट्री लेनी है। मतलब हाई ब्रेक करे अगली कैंडल तब आपको एंट्री लेनी है। अगर यहाँ पास कोई कैंडल बनी है और उसने लो को ब्रेक कर दिया है तब तो प्राइस और नीचे की ओर जाएगा, मतलब यहाँ पास मार्केट ने मतलब ये कैंडल वर्क नहीं की है तब प्राइस नीचे की ओर जाएगा, अगर लो को ब्रेक कर दिया है तो। ठीक है, तो आपको ऐसे समझना है, मतलब ये जो कैंडल बनी है सपोर्ट कैसे समझना है कि अगर ये कैंडल बनी है अगली कैंडल ने हाई को ब्रेक कर दिया तब आप एंट्री ले सकते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट ले लिया। अगर जो फर्स्ट कैंडल मतलब जो ये कैंडल बनी है इसने हाई को ब्रेक नहीं किया और ना लो को ब्रेक किया तो फिर आपको वेट करना है। जैसे कि यहाँ पास कोई कैंडल बनी है, रुकिए मैं आपको अच्छे समझा रही हूँ। देखिए जैसे कि एक सेकेंड, जैसे कि यहाँ पास कोई कैंडल बनी, ठीक है, ना उसने हाई को ब्रेक किया है और ना ही लो को ब्रेक किया है, तो आपको वेट करना है। मतलब अभी जो प्राइस है वो न्यूट्रल में है, ना तो कुछ समझ में आ रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। फिर अगर अगली कैंडल ने जैसे कि यहाँ पास जो फर्स्ट कैंडल बनी थी उसने ना हाई को ब्रेक किया ना लो को ब्रेक किया, तो आपको वेट करना है। फिर अगली कैंडल को देखना है, अगर अगली कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक कर दिया तब आप एंट्री प्लान कर सकते हैं, मतलब हाई ब्रेक में ही आपको एंट्री प्लान करनी है। ठीक है, अगर तीसरी कैंडल ने मतलब जैसे सेकेंड कैंडल ने भी हाई को ब्रेक नहीं किया तो तीसरी कैंडल ने अगर हाई को ब्रेक किया है तब आप एंट्री प्लान कर सकते हैं। अगर तीन कैंडल से ज़्यादा मतलब तीन कैंडल बन चुकी हैं, जैसे कि यहाँ पास स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है और यहाँ पास तीन कैंडल बन चुकी हैं जो कैंडल हाई को ब्रेक नहीं करें, फिर आपको ट्रेड प्लान नहीं करना, फिर आपको एंट्री नहीं लेनी। ये चीज़ें आपको मैं समझा रही हूँ, एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, इसलिए आप ज़रूर ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ पास अगर कोई कैंडल बनी है, चाहे वो हैमर, हैंगिंग मैन, कोई सी भी सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न हो, अगर उसने मतलब तीन कैंडल बन गई, मतलब उस कैंडल के बनने के बाद तीन कैंडल बन गए और उन्होंने हाई हाई को ब्रेक नहीं किया है, तो आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है,
फिर आप कोई और स्ट्रेटेजी देखकर ट्रेड कीजिए, क्योंकि वो कैंडल वर्क नहीं करेगी। मतलब आपको 1, 2, 3 कैंडल ही देखनी है। अगर 1, 2 कैंडल में हाई को ब्रेक कर दिया है तब आप एंट्री कर सकते हैं, अगर नहीं किया है तो फिर आपको एंट्री प्लान नहीं करना है। तो ये मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। अगर कोई कैंडल लो को ब्रेक कर दे तब तो ये कैंडल वर्क नहीं करेगी, ठीक है। अगर लो ब्रेक हो जाए तो फिर ये कैंडल वर्क नहीं करेगी। ये चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है। आप ऐसे ऊपर साइड भी देख सकते हैं। देखिए, अगर प्राइस ऊपर की ओर गया, यहाँ पास कोई हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न बनी है, ठीक है। तो अगर इसका हाई ब्रेक हो जाता है तो प्राइस और ऊपर की ओर जाएगा। अगर फर्स्ट कैंडल में इसका हाई ब्रेक हो गया तब तो प्राइस और ऊपर की ओर जाएगा। आपको शॉर्ट सेलिंग तब करनी है जब इसका लो ब्रेक हो, मतलब हाई ब्रेक ना हो, लो ब्रेक हो। मतलब कोई कैंडल अगर अगली कैंडल इसके लो को ब्रेक करे तब आपको यहाँ पास एंट्री प्लान करनी है, अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है। और उसमें भी आपको 2 या 3 कैंडल देखनी है। अगर 2-3 कैंडल ने लो को ब्रेक कर दिया है तो आप एंट्री प्लान कर सकते हैं। अगर मतलब कोई कैंडल ना लो को ब्रेक नहीं कर रही है, जब तक लो को ब्रेक ना करे कोई कैंडल तब तक आपको एंट्री नहीं करनी है। अगर आप ऊपर साइड देख रहे हैं, अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है तब की बात है। अगर प्राइस यहीं यहीं घूम रहा है तो फिर मार्केट साइड वेज में रहेगी। 2-3 कैंडल देखनी है। अगर हाई को ब्रेक कर रही हैं तो फिर प्राइस और ऊपर की ओर जाएगा। अगर लो को ब्रेक कर दिया तो प्राइस नीचे की ओर आ सकता है। और कहाँ तक आएगा, जहां से, जैसे यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर गया रहा होगा ना, तो वहीं तक प्राइस आएगा। कैंडल स्टिक पैटर्न इतना ज्यादा, मतलब जब वर्क करती है ना, तो जहां से, मतलब जहां से अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है या डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ वहीं तक जाती है। पर आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ वर्क करती हैं। तो आपको क्या देखना है, 3 कैंडल देखनी है। 3 कैंडल में अगर हाई को ब्रेक कर दिया है तो फिर प्राइस ऊपर की ओर जाएगा। अगर लो को ब्रेक कर दिया तो प्राइस नीचे की ओर आएगा। तो ऐसे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको टारगेट कैसे प्लान करना है, कि कहाँ तक का आप टारगेट लेकर जा सकते हैं और आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। ये मैं आपको चार्ट में समझा रही हूँ। तो आप चार्ट में समझते हैं इन सब चीज़ों को। मैंने आपको बता दिया कि आपको एंट्री कहाँ लेनी है। देखिए, जैसे कि यहाँ पास भी आप देख सकते हैं अभी लाइव मार्केट चल रही है। तो देखिए, मैंने अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में आपको बताया था। तो देखिए, यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट दिया है तो आप यहाँ पास भी समझ सकते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया और यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बनाया, ठीक है। तो देखिए, यहाँ की जो ये रेंज है ये बहुत छोटी है। अगर रेंज छोटी हो तो आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है, फिर आपको ब्रेकआउट का इंतजार करना है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पास रेंज छोटी है ये, तो फिर आपको ब्रेकआउट का इंतजार करना है। तो देखिए, यहाँ पास ये कैंडल बनी है और ये कैंडल रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर रही है ना, यहाँ पास इसने किया है ना ब्रेकआउट। तो इस कैंडल में आपको एंट्री नहीं लेनी, आपको इसके हाई ब्रेक में एंट्री लेनी है। तो अगर आप एंट्री लेंगे तो आपको यहाँ पास एंट्री लेनी है। और स्टॉप लॉस आपको कहाँ लगाना है, अब मैं आपको स्टॉप लॉस के बारे में बता रही हूँ। तो स्टॉप लॉस आपको इस कैंडल के लो पॉइंट का लगाना है, मतलब लो के नीचे लगाना है, यहाँ का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। मतलब जो भी लो पॉइंट है, चाहे वो सपोर्ट का हो या रेजिस्टेंस का हो, तो उसके बाद 1-2 पॉइंट छोड़ के आपको स्टॉप लॉस लगाना है। जैसे कि यहाँ पास ये कैंडल बनी है, एक सेकेंड में इसको ब्लैक कर दूं। जैसे कि यहाँ पास ये कैंडल बनी है तो इस कैंडल के लो के 1-2 पॉइंट नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। जैसे कि देखिए, अगर आप 100 रुपये पर स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो 100 रुपये पर नहीं, आपको फिर 99 पॉइंट, ऐसे 90 का आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए, या आप ऐसे स्टॉप लॉस लगा दीजिए। जैसे कि आपने यहाँ पास, यहाँ का आपका वो बन रहा है, रेजिस्टेंस बन रहा है, सपोर्ट बन रहा है, तो आपको 99.90 का ऐसे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। मतलब 1-2 पॉइंट छोड़कर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ये आपको करना है। और आपको टारगेट कहाँ तक का लेकर चलना है, तो देखिए, टारगेट आपको पीछे का देखकर चलना है। जैसे कि मार्केट में आप यहाँ का भी देख सकते हैं कि यहाँ पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है कि नहीं। अगर यहाँ पास मतलब पीछे कोई नहीं है, मतलब यहाँ पास कुछ भी नहीं बना, तो फिर आप 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आपको टारगेट लेकर चलना है। क्योंकि मैं इसको रिमूव कर दूँ, तो देखिए, जैसे कि यहाँ पास आपने एंट्री प्लान की, ज़्यादातर लोग ऐसे ही ट्रेड प्लान करते हैं, तो आपको उसके हिसाब से करना हो। 1-2 पॉइंट छोड़कर आपको ट्रेड करना है। आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेकर चलना है। ये देखिए, मतलब स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे है।
यहाँ देखिए 1-2 पॉइंट नीचे के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जल्दी ज़्यादा आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि कभी-कभी स्विंग तक मतलब जो पिछली स्विंग है उस स्विंग तक प्राइस आ जाता है, जिसके कारण ज़्यादातर लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो आपको 1-2 पॉइंट छोड़कर ही करना है। देखिए जैसे कि हमने स्टॉप लॉस 4 पॉइंट पर लगाया, टारगेट हमारा 8 पॉइंट का है, तो आपको 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। मतलब जैसे कि अगर आपका 4 पॉइंट का लॉस हो तो आपका 8 पॉइंट का प्रॉफिट हो, इसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है ज़्यादातर। अब मैं आपको एक और 2 तरीके बता रही हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ तो प्राइस नीचे की ओर जा रहा है। अगर आपको कोई कैंडल में ट्रेड करना है तो आप कैसे प्लान करेंगे? तो देखिए जैसे कि प्राइस नीचे की ओर आ रहा था, तो यहाँ पास आपको ट्रेड प्लान करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, आप यहाँ पास जैसे कि कोई कैंडल नहीं बनी, ऐसी कोई कैंडल नहीं बनी जो हमें मतलब ये बताएं कि प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है। तो देखिए क्या है कि जो ये कैंडल बनी है, ये कैंडल बहुत छोटी बनी है, तो आपको ये जो बड़ी कैंडल है, इस कैंडल के हाई ब्रेक होने के बाद आपको ट्रेड प्लान करना है। तो जैसे कि मैं अगर ट्रेड प्लान करती तो मैं कैसे करती, यहाँ पास मैं एंट्री लेती, ये मेरा एंट्री पॉइंट होता, इस कैंडल के लो ब्रेक होने के बाद मैं एंट्री लेती, मतलब यहाँ पास मैं एंट्री लेती, इस कैंडल के हाई ब्रेक होने के बाद एंट्री लेती, स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पास लगता, इसके थोड़ा नीचे पास लगता, और टारगेट टारगेट मेरा कहाँ तक रहता। देखिए मैं पिछला ज़्यादातर देखकर चलती हूँ, तो मेरा पहला टारगेट रहता है यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस, यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट लिया है, तो ये मेरा पहला टारगेट रहता। अब मेरा दूसरा टारगेट कहाँ तक रहता, तो दूसरा टारगेट मेरा यहाँ तक रहता, कि दूसरा टारगेट मेरा यहाँ तक रहता। मतलब पहला मैं पिछला ज़्यादातर देखकर चलती हूँ, अगर पिछले में यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट लिया है तो ये मेरा पहला टारगेट रहता, दूसरा टारगेट मेरा यहाँ तक रहता, मतलब यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया तो दूसरा टारगेट मेरा यहाँ तक रहता, और तीसरा टारगेट मेरा यहाँ तक रहता। और आप देख भी सकते हैं कि तीनों टारगेट अचीव हुए हैं। देखिए अगर आपका पहला टारगेट अचीव हो जाए तो फिर आप ब्रेकआउट का इंतजार कीजिए। अगर ब्रेक कर रही है कैंडल और अगली कैंडल हाई को ब्रेक कर दे तब आप होल्ड करके रख सकते हैं। अगर कोई कैंडल ब्रेक नहीं कर रही है, जो भी ये रेजिस्टेंस लाइन है, ये सपोर्ट है, मतलब जो भी ये सपोर्ट है इसको ब्रेक नहीं कर रही है, तो आपको फिर मतलब ब्रेक नहीं कर रही, यहीं यहीं मार्केट टाइम बिता रही है, तब आपको वो कर लेना है, एग्जिट कर देना है, आपका टारगेट अचीव हो गया। अगर कोई कैंडल ब्रेक कर दे और अगली कैंडल हाई को ब्रेक करने लगे तब आप समझ जाइए कि प्राइस और ऊपर की ओर जाएगा, मतलब अगले टारगेट तक जाएगा। तो देखिए अगर आपका प्राइस अगले टारगेट तक आ गया तो यहाँ तक आपने होल्ड कर लिया, तो फिर आपको क्या देखना है कि यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बनाया, मतलब रेजिस्टेंस बनाया था, तो यहाँ पास ये लाइन है, अगर इसको ब्रेक कर दे तब मेरा सेकेंड टारगेट भी अचीव हो जाएगा। तो यहाँ पास ब्रेक कर दिया तो फिर आप होल्ड करके रख सकते हैं। अगर यहाँ पास कोई कैंडल बन जाती जो ब्रेक ही नहीं कर रही इस लाइन को, तब आप फिर एग्जिट कर सकते थे। अब ब्रेक ही कर दिया तो फिर आप और होल्ड करके रखिए। फिर आप क्या कब तक देखिए कि यहाँ पास देखिए, यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया तो आप यहाँ तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। अगर प्राइस यहाँ तक चले जाए, देखिए अब यहाँ पास कोई कैंडल बनती और इसको ब्रेक कर देती तो फिर आप और ऊपर का देखते। अब यहाँ पास कोई कैंडल ने ब्रेक ही नहीं किया तो फिर आप यहाँ पास अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दीजिए, बस हो गया। तो ऐसे आपको समझना है, और स्टॉप लॉस आपको ऐसे ही लगाना है, मतलब 1-2 पॉइंट छोड़कर। और स्टॉप लॉस आपको कहाँ कहाँ लगाना है, मतलब आपको ऐसे ही जगह पर लगाना है। स्टॉप लॉस आपको कैंडल्स के लो पॉइंट के नीचे लगाना है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के थोड़ा नीचे लगाना है, मतलब आपको प्रीवियस स्विंग के पास ही स्टॉप लॉस लगाना है। ऐसे रैंडम जगह पर स्टॉप लॉस नहीं लगाना कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, मतलब आपको सही जगह पर स्टॉप लॉस लगाना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो में मैंने आपको एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस कैसे लगाना इसके बारे में बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।